बड़े पेड़ों के छोटे स्वरूप यानी कि उनके मिनिएचर, जिसे बोनसाई कहा जाता है। बोनसाई कला के क्षेत्र में रुचि रखने वाले लोग आगामी 4 दिनों तक हिसार में न सिर्फ बोनसाई की विभिन्न प्रजातियों को देख पाएंगे, बल्कि इस कला के बारे में सीख भी पाएंगे। साथ ही बोनसाई पेड़ खरीद भी सकते हैं। यह संभव हो पाएगा 4 दिवसीय प्रदर्शनी की वजह से। जी हाँ, हिसार में बोनसाई पेड़ों की 4 दिवसीय प्रदर्शनी लगाई जा रही है। यह प्रदर्शनी तोशाम रोड से कैमरी रोड के बीच 33 फुटा रोड पर स्थित फ्लोरा नर्सरी में लगाई जा रही है। इस बारे में जानकारी देते हुए फ्लोरा नर्सरी के संचालक और बोनसाई के क्षेत्र में विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर विवेक ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि 26 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक ये प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इस प्रदर्शनी में 100 से अधिक बोनसाई पेड़ों को प्रदर्शनी के लिए रखा जाएगा। इन बोनसाई पेड़ों में कई पौधे ऐसे हैं जो कई दशक पुराने हैं। जी आपको बता दें कि बोनसाई पेड़ तैयार करने में कई साल लग जाते हैं। ये कला 5000 साल पुरानी है और चीन से इसकी शुरुआत मानी जाती है। धीरे धीरे ये कला पूरी दुनिया में फैली और आज पूरे भारत में भी इसके दीवाने हैं। इंदौर जैसे शहर में तो 10,000 लोगों का बोनसाई क्लब है। डॉक्टर विवेक के अनुसार बोनसाई कला पूरी उम्र तक सीखी जाने वाली कला है। वर्तमान में लोगों के पास पेड़ पौधे लगाने के लिए जगह की कमी है। ऐसे में वो अपने घरों में बोनसाई पेड़ लगाकर अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। ये ना सिर्फ कलात्मक होते हैं बल्कि पर्यावरण से जोड़ने में भी लोगों की सहायता करते हैं। हम कल से यानी 26 तारीख से 4 दिन की एक बोनसाई एग्जीबिशन मेरी नर्सरी में कर रहे हैं। नर्सरी का नाम है फ्लोरा नर्सरी हिसार, जो कि कैमरी तोशाम लिंक रोड पर है। वहाँ आप लोग आइए, आपका स्वागत है। अब मैं आपको बोनसाई के बारे में कुछ बताता हूँ। जैसे हम लोग नॉर्मली खेती करते हैं तो किसान क्या हो, जैसे हम कोई पेड़ उगाते हैं तो वो पेड़ नेचुरली अपनी शेप लेता है, बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा होता है, इस तरह की शेप लेता है या ऐसी शेप लेता है। लेकिन अगर हम उसी शेप को बिल्कुल छोटे से गमले में पैदा करने की कोशिश करें, कि जैसे एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, उसके दाढ़ी भी आ रही है, सुंदर भी है, और वो छोटे से गमले में लगा हुआ है, उसको बोनसाई कहते हैं। और ये सिर्फ कला के लिए किया जाता है, जो कि 5000 साल पुरानी येलो माउंटेन्स एक चाइना में जगह है, वहाँ से स्टार्ट हुई थी, माउंट हुनसोंग, और उससे दुनिया में फैलती इंडिया में भी ऐसे ऐसे क्लब्स हैं जिनके अंदर 10-10 हज़ार लोग मेंबर्स हैं। बड़ौदा में ऐसा क्लब है जिसके अंदर 10,000 लोग मेंबर हैं, और वो बहुत बड़े बड़े कन्वेंशंस करते हैं, दुनिया में तो है ही नहीं। तो हम इसकी एक प्रदर्शनी लगा रहे हैं बोनसाई की, क्योंकि आजकल जगह की कमी है लोगों के पास, और वो बड़ी जगह को अफोर्ड नहीं कर सकते पेड़ लगाने के लिए, तो छोटे पेड़ों को उस तरह से रूप में दिखाया जाता है। आप कुछ पूछना चाहें तो बीच में पूछ सकते हैं। पहले आप एक बार हाँ, जैसे ये ट्री है हमारा, ये वुड एप्पल एक पेड़ होता है, यहाँ नहीं उगता, थाईलैंड का पेड़ है, वहीं से मंगाया गया, उस तरह का पेड़ है। जैसे थोड़ा लाउड। हाँ, वुड एप्पल का पेड़ है, ये थाईलैंड से आया है। और देखिए इसमें जड़ें जैसे पुराने पेड़ों में फैली होती हैं वैसे फैली हुई हैं, स्टेम का टेपर वैसा है, ब्रांच का स्प्रेड वैसा है। जैसे ये बहुत पुराना पेड़ है, इसको बोनसाई कहेंगे। इसी तरह ये पेड़ उधर जो रखा है, ऐसा लग रहा है जैसे ये पेड़ को आप ध्यान से देखिए, ये पेड़ है ना पत्थर के ऊपर उगा हुआ है। जैसे कुदरत में पेड़ उगते हैं, हमने उस तरह की इमेज को किया है। ये पत्थर के ऊपर यहाँ पेड़ हुआ है, लेकिन इसकी जड़ें नीचे गई हुई हैं। और जैसे नेचर में आपने कई बार पहाड़ों पे देखा होगा, पेड़ पत्थरों को उग जाते हैं, फिर वो पत्थर और पेड़ एक ही बन जाते हैं। ये भी एक तरह का आर्ट है इसका। इस तरह ये पैराकैंथा का पेड़ में पड़ा नहीं, ठीक है, ये पैराकैंथा है, इसमें फ्रूट लगते हैं, तो इसकी ब्यूटी सिर्फ फ्रूट से ही है। सर की जो बड़े वृक्ष हैं उनको छोटे रूप में, हाँ, क्या ये सभी पे लागू होता है? कोई भी वृक्ष का छोटा रूप हो सकता है? हाँ, ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये हर पेड़ को नहीं कर सकते, क्योंकि कई पेड़ इसके लिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं, कई लोग कई पेड़ नहीं करते। तो आमतौर पर किस तरह के जो वृक्ष हैं जिनके पत्ते बहुत छोटे होते हैं, श्रब्स होती हैं, वो अलग ही तरह के पेड़ होते हैं। मोस्टली हमारे यहाँ पर बहुत कम पेड़ है ऐसे जिनको हम बनाते हैं। पेड़ों से लगाव और बोनसाई करने की शुरुआत आपके मन में कब आई, कब से इसकी शुरुआत आपने की? मम्मी, मेरे को शुरू से ही भगवान का दिया हुआ एक आर्ट है, मेरे बचपन से ही इस तरह के शौक थे। पढ़ाई में गलत डायरेक्शन में कर रहा था, मैंने MSc कर ली, PhD कर ली, नौकरी कर ली। बाद में मैंने रियलाइज़ हुआ कि मुझे इस तरफ जाना ही नहीं था, तो फिर मैं वापस मुड़ के इस तरह के
नए फील्ड में वापस आए। डॉक्टर साहब, बोनसाई को लेकर मतलब जितने भी लोग पेड़ों के बारे में जानते हैं वो लोग बहुत इच्छुक होते हैं कि मैं भी लेके आऊँ, लेकिन अभी मेरे ख्याल से कॉस्ट जो इसकी पड़ती है बहुत ज़्यादा है, आम नॉर्मल लोगों की पहुँच से बहुत ज़्यादा है, तो इसको उस लेवल तक लाने के लिए कोई अटेम्प्ट नहीं, वो जैसे जो चीज़ जैसे सोने की कॉस्ट लोहे से पीतल से ज़्यादा है वो ज़्यादा ही रहेगी, क्योंकि इसके लिए एक अलग तरह का आर्ट है। जैसे ये गमला है, ये नॉर्मल गमला ही इतना महंगा है, और ये पेड़ है जैसे थाईलैंड से आए हुए हैं, और इसको हमने 5 साल मेहनत की है, तो इसको नॉर्मल पौधे जितने रेट में नहीं बेच सकते। ये महंगी चीज़ है। ये भी महानगरों से हिसार में काफी काफ़ी रेट कम है उसका से अगर मतलब खरीदने के हिसाब से तो महंगा है, पर लेकिन क्या हाँ, बोनसाई आर्ट सीखना इतना मुश्किल है, कितना आसान है, कितना टाइम ये तो एक लाइफ टाइम प्रोसेस है। उसे आप कोई कोर्स करके या शॉर्ट कोर्स 1 महीने का, 15 दिन का, 1 हफ्ते का करके फिर प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। क्या आपकी नजर में क्या कोर्सेज भी कराए जाते हैं? कोर्सेज नहीं कराए जाते, लेकिन कोई सीखना चाहता है तो हम उसको वेलकम करते हैं। जो वो पूछता है हमारे साथ पूरे दिन स्पेंड करता है तो वो सीखता रहता है। सर, एक आप रेंज डिफाइन कर सकते हैं नॉर्मल कहाँ से स्टार्टिंग होती है बोनसाई की? बोनसाई की करोड़ों रुपए तक के बोनसाई होते हैं, लाखों नहीं। शुरुआत 500 रुपये, 600 रुपये, 400 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये। लेकिन वो प्रेजेंटेशन के लिए, जैसे मैंने आपको कोई छोटा सा गिफ्ट दिया, अगर टेक्निकल जो प्लांट्स हैं वो महंगे होते हैं, उनको बनने में 15-20 साल के बाद उनको उस कैटेगरी में रहेगा। अंदाजा इसकी क्या कॉस्ट विवेक जी, फॉर एग्जांपल जस्ट? कि अभी कॉस्ट कम है, जैसे कि 2-3 साल बाद ये 30-40 हज़ार, लेकिन 2-3 साल बाद इसकी ब्रांच स्ट्रक्चर अभी बना नहीं है। इसका सर यूज की बात करें तो क्या खाली ऑक्सीजन? ये आर्ट का यूज है। ये जैसे हम कोई बहुत अच्छा महंगा कोट पहनते हैं, वो भी अगर बहुत सस्ता पहनते हैं उसकी कोई यूज नहीं है। इतना महंगी घड़ी का भी टाइम ही बताना सिर्फ, तो इसलिए एक आर्ट है। इसमें ऑक्सीजन वाले भी कुछ प्लांट्स होते हैं? ऑक्सीजन वाले तो हरे पत्ते जो जहाँ भी होंगे वहाँ ऑक्सीजन पैदा होगी और कार्बन डाइऑक्साइड भी पैदा होगी। रात को कार्बन डाइऑक्साइड कितने तरह के पौधे कौन लेकर आने वाले हैं? हम लोग लगभग वैसे तो हमारे पास 1000 के करीब प्लांट्स हैं, लेकिन डिस्प्ले में हम 100 या 150 को देंगे। वहाँ सर खरीदने का भी ऑप्शन रहेगा जैसे? हाँ, खरीदने का भी रहेगा, क्योंकि हमारी नर्सरी है, हमारा कमर्शियल वेंचर है, खरीदने का भी रहेगा। ये सर गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ रहता है इसमें आप लोगों को? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से उनमें रहता है, जैसे कोई सब्सिडी वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं गवर्नमेंट के, ये नहीं है, ये बिल्कुल प्राइवेट कमर्शियल वेंचर है। बोनसाई की केयर और प्लांट से किस तरह से डिफरेंट होती है? तो हम इनके लिए ना एक क्लाइमेट देना पड़ता है। जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं तो ये ऐसे चल रहा है, अगर यही मई जून का महीना हो, हमें छत पे बिठा दिया जाए तो वो हमें सूटेबल नहीं है। इनको भी एक ऐसा एनवायरनमेंट देना पड़ता है जो कि ना तो बहुत तेज धूप हो, ना बहुत तेज छाया हो, माइक्रो क्लाइमेट बोलते हैं, वो हमें बना के देना पड़ता है, क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह बहुत कम होती है नॉर्मल पेड़ों के मुकाबले। अगर भारत की बात करते हैं तो सर ये कहाँ ये मैंने आपको बताया कि बड़ौदा में बोनसाई क्लब है, उसमें 10,000 मेंबर हैं, चेन्नई में 5,000 मेंबर हैं, बॉम्बे में, गुजरात में बहुत फैला हुआ है, पूरी कंट्री में। दिल्ली में लगभग हमारे इंडियन बोनसाई एसोसिएशन है जिसका मैं भी मेंबर हूँ, उसमें 5,000 लोग हैं, और हर महीने मीटिंग होती है, और विदेशों से और बहुत अच्छे अच्छे एक्सपर्ट को बुलाकर ट्रेनिंग्स होती हैं, तो बहुत फैला हुआ है। अगर दूसरे देश में हम जाकर देखते हैं तो पूरा जो वहाँ का हाईएस्ट जैसे किंग है किसी देश का, वो उसका प्रेसिडेंट होता है, वो उसके घर में बुलाता है सबको, आओ भी मेरे घर में बैठ करेंगे। मतलब बहुत लोग बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। इस मौके पर समाज सेवी राकेश अग्रवाल भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि डॉक्टर विवेक पिछले कई दशकों से बोनसाई के क्षेत्र में विशेषज्ञता के साथ काम कर रहे हैं। हिसार में उनके जैसा एक्सपर्ट कोई भी नहीं है। तो बेसिकली ज़्यादातर सभी को पता ही है कि बोनसाई एक जैपनीज आर्ट है, प्लांट इन द पॉट। और बेसिकली जैपनीज लोग जो है वो जिसमें लव, पीस और हार्मनी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथनिफाई करते हैं, तो इसी से रिलेटेड ये बोनसाई है। इससे ज़्यादा रिलेटेड विवेक जी बताएंगे, परंतु फिर भी धीरे धीरे ये जापान से आकर और इंडिया में भी बहुत अच्छा एक आर्ट बन गया है, इट्स फुल फ्लेज आर्ट। और विवेक जी के बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। ये खुद MSc माइक्रोबायोलॉजी में PhD भी की हुई है इन्होंने, और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में भी रहे हैं, और मैं इनसे पिछले 30 साल से जुड़ा हूँ। तो ये वाकई एक कलाकार जैसा होता है, मतलब इनको प्लांट में भी लाइफ दिखती है। मतलब मैं इनके साथ कई जगह, जैसे इस होटल के लिए भी प्लांट लेने गया, तो एक कमर्शियल आदमी होता है, वो कहता है 1000 फाइकस लोड कर दो, पर इनको हर प्लांट में इतनी जान दिखती है और बहुत ज़्यादा इसमें लगते हैं। इनके अलावा बोनसाई के अलावा इनका स्कल्पचर बनाने में भी बहुत अच्छा एक एक्सपर्टाइज है। उसके अलावा बहुत अच्छे पोएट भी हैं, और सबसे बड़ी बात है बहुत ही एक नोबल इंसान है।
मतलब चाहे वो कोविड हुआ, कभी भी जैसे कभी भी कोई चैरिटेबल काम हो, हमेशा आगे रहते हैं। शहर की कितनी पर्यावरण संस्थाएं हैं जो वो अगर सोशल इंटरेस्ट में कभी भी इनसे प्लांट लेने जाती है तो ये इसमें बिल्कुल ज़ीरो प्रॉफिट लेते हैं और उनको सही गाइडेंस देते हैं जगह जगह पर। हर हिसाब से बहुत ही एक अच्छे तरीके से हिसार इज़ प्रिविलेज टू हैव विवेक जी इन हिसार। दुनिया भर की कितनी बोनसाई इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं, इनके कई ग्रुप्स हैं, साथ बीच में जापान, वियतनाम, रशिया वगैरह जाते भी रहते हैं। उस ग्रुप में ये सारा इतनी अच्छी अभी पिछले दिनों दिल्ली में इंडिया हैबिटेट सेंटर, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में भी कई एक्सपो में काम करते हैं। और पर्यावरण से रिलेटेड, जैसे पहले इसको लैंडस्केपिंग का हिसार में इतना क्रेज नहीं था, परंतु जैसे विवेक जी ने इसको एक आर्ट दिया है तो ऐसे ऐसे अच्छे कॉनशियर लोग, पारखी लोग यहाँ पर इनकी नर्सरी में आते हैं। और पर्यावरण के बारे में आपको बंधुओं बताने की आवश्यकता नहीं है। पिछले दिनों एक जो खबर आई कि पूरे विश्व में 32 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में से और 27 सिटीज़ जो हैं वो भारत के हैं, और जिसमें कि 10-12 अपने हिसार का नंबर भी बहुत ही है। तो पर्यावरण से रिलेटेड जितनी हम इसकी उपयोगिता पे देयर इज़ नो एग्जैजरेशन, अतिशयोक्ति नहीं होगी। और एक मुझे बड़ा एक इजिप्टियन एफ्रोसाइकिटिस्ट का हुबर्ट रीव्स हुए हैं कि वो कहते हैं कि ह्यूमन इज़ द मोस्ट इनसेन स्पीसीज, मतलब बहुत ही पागल प्राणी है जो हमें दिखता नहीं, जो ऐसे गॉड हमें दिखते नहीं उनकी तो हम पूजा कर रहे होते हैं, और जो विजिबल नेचर हमारे को दिखती हैं उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में पर्यावरण से रिलेटेड जितनी हम फोकस करें उतना बहुत अच्छा रहेगा, और जैसे जैसे ये आर्ट बढ़ेगा निश्चित रूप से हिसार के नंबर बहुत आगे ऊपर जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।